इस सप्ताह का आज आरंभ में ही फिर से विपक्ष के हमारे साथियों ने हाउस डिस्टर्ब किया, फिर चलने नहीं दिया। आज बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल, दो बिल को एक साथ मिलकर के चर्चा करने के लिए तय किया गया था और 2 दिन चर्चा करने के लिए सबने कहा कि स्पोर्ट्स का मामला है, हमारा देश के लिए जो खिलाड़ी हैं उनके लिए और खेल को आगे बढ़ाना सब चाहते हैं। खेल और खिलाड़ी के लिए महत्वपूर्ण बिल चर्चा करना था, लेकिन इसको भी डिस्टर्ब किया। फिर भी हम लोगों ने जबरदस्ती पारित नहीं किया। हम लोग फिर से कल रिक्वेस्ट करेंगे। हम नहीं चाहते कि स्पोर्ट्स जैसे महत्वपूर्ण बिल बिना चर्चा के पारित हो, वरना हमारे पास संख्या है, बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है। फिर भी सरकार की ओर से हम ये संदेश अपोजिशन पार्टी को देना चाहते हैं कि हम चर्चा चाहते हैं और बिना चर्चा किए कोई बिल पारित नहीं करना चाहते हैं। मजबूरन कभी कभी जब बिल बिल्कुल पास करना है और जब हमारे पास कोई चारा नहीं है, तब जाकर के हंगामा में कम चर्चा करके पारित भी होता है। अभी तक हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि लोकतंत्र में हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसका मूल क्या है? विषय को अच्छी तरह से चर्चा करके फिर पारित करना। डिबेट एंड डिस्कशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में हमारे देश के एक वरिष्ठ नेता, आदिवासी नेता शिबू सोरेन जी का देहांत होने से पूरा दिन भर के लिए स्थगित करने का फैसला किया। तो आज पूरे दिन राज्यसभा को शिबू सोरेन जी का आत्मा का शांति के लिए उनको हमने श्रद्धांजलि देते हुए पूरे सदन को दिन भर के लिए स्थगित किया है। कल भी हम राज्यसभा में मुद्दे बिल लेके आएंगे। तो हम फिर से आपके माध्यम से हमारे विपक्ष के नेताओं को पुकारना चाहता हूं कि जो आपने 2 सप्ताह पूर्व हमको वादा किया कि आप चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, वो आप उसमें कायम रहे और कल से हम बिल पारित करने के लिए हम कोशिश जोर से करेंगे। हम फिर से अनुरोध करते हैं कि बिना चर्चा के पारित करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। बिल बिना चर्चा का पारित करने का पक्ष में हम नहीं हैं, लेकिन देश हित में बिल पारित करना भी आवश्यकता है। ये मैं जोर देकर के कह रहा हूं। देश के लिए संसद का काम है कानून बनाना और कानून पारित करना आवश्यकता होता है। बिना चर्चा के पारित करने के पक्ष में हम नहीं हैं, तो मजबूरन बिल को कम चर्चा करके या हंगामा में पास करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। हम सबसे फिर से अपील करते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी की है, मैं उसको बहुत गंभीरता से लेता हूं। बार बार श्रीमान राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि चाइना ने देश के अंदर में आकर के जमीन कब्जा किया है, जबकि हमारा आर्मी, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय सबने कहा है कि सीमा विवाद है, लेकिन हमारा अंदर में आकर के कोई जमीन कब्जा नहीं किया है। विवाद है, सब मानते हैं, 1962 से पहले से विवाद थे और वहां कभी पेट्रोलिंग करने में एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा संघर्ष होता है। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में झड़प भी होता है, क्योंकि वो डिमार्केटेड नहीं है। लेकिन 2000 किलोमीटर, 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर दिया बिना तर्क कहने से। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो, हमारा तो सुनता नहीं हुआ। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाया, अब तो चुप होना चाहिए। हम तो मानते हैं कि हम जिम्मेदारी लोग हैं, राहुल गांधी भी जिम्मेदारी उसमें आते हैं, हम भी जिम्मेदारी का श्रेणी में आते हैं। हम लोग सबको जनता ने चुन के भेजा है, तो हर बात सोच समझ के बोलना चाहिए। मन में जो आए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो भी विपक्ष के नेता है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है,
एक एक वाक्य सोच के बोलना चाहिए। मेरे राज्य में, मेरे गांव में हर एक इंच हमको मालूम है, हमारा सेना, भारत की सेना कितना मजबूत से बचा के उसको निगरानी के साथ कायम करके रखा हुआ है, कोई खतरा नहीं है। यहां दिल्ली में बैठ करके 2000 किलोमीटर ले गया, कभी लद्दाख, कभी अरुणाचल, बिना मतलब का बात करता है। तो मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज श्रीमान राहुल गांधी जी का ऊपर में जो लगाम लगाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दुस्साहस नहीं करना चाहिए। हमारे डिफेंस के बारे में, हमारे सैनिकों के बारे में, हमारे देश के जमीन के बारे में इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए जिससे हमारा देश के मनोबल को नीचे गिरा देते हैं और हमारा देश का छवि का नुकसान होते हैं। ऐसा काम नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि आज के बाद राहुल गांधी जी भी सुधर जाएंगे और कांग्रेस पार्टी भी सुधर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद तो बिल्कुल सुधर जाना चाहिए। वी हैव सम मोर डेज, वी हैव सफिशिएंट डेज, सो आई एम नॉट मेकिंग एनी स्पेसिफिक कमेंट। देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, कांग्रेस के और अलग अलग पार्टी के कई एमपी से हमने बात किया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री होने के नाते तो अलग अलग काम से हम लोग मिलते ही हैं। सबने कहा हाउस चलना चाहिए। हाउस नहीं चलने के लिए जो भी उनके नेतृत्व का निर्णय है, वो मजबूरी से उनके एमपी सदन पे हंगामा करते हैं, लेकिन सदन नहीं चलने से सबसे ज्यादा नुकसान एमपी का ही होता है। ये बात बहुत क्लियर से सबको मालूम है। पार्लियामेंट चलता है तो एमपीज को सरकार से जवाब मांगने का मौका मिलता है, सवाल पूछने का मौका मिलता है। फिर सरकार जवाब देना है, क्योंकि लोकतंत्र है, जवाब देना ही है। जब पार्लियामेंट ही नहीं चलेगा तो सवाल भी नहीं पूछेगा, फिर सरकार जवाब भी नहीं दे पाएगा। तो ये तो एक तरीके से लोकतंत्र को कितना हानि होता है। इसलिए मैं नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि कई एमपीज के अपना मजबूरियां हैं, उनके नेता के सामने में उनका छवि खराब होता है। फिर भी मुझे प्राइवेटली कई एमपीज ने कहा है कि सदन नहीं चलने से, पार्लियामेंट में गतिरोध होने से एमपीज का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उसके पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग जो वोट दे के एमपी बनाते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? आपको पार्लियामेंट का समय बर्बाद करने के लिए भेजा है कि अपना क्षेत्र के बारे में पार्लियामेंट में सवाल जवाब के लिए भेजा है? तो जनता तो पूछेगा ही ना। हंगामा से चुनाव नहीं जीतता है, तर्क के साथ देश के लिए काम करने से चुनाव जीतता है। No, normally, you know the rule. We don't discuss about the neighboring countries or any other country in our parliament. वो तो शेड्यूल आउट हो गया, पार्लियामेंट बिल्डिंग में चुनाव होगा। They had suggested to speaker, opposition leader suggested that you can conduct a discussion on electoral reforms or voters. That can be. See, whenever Ministry of Law and Justice come up with some bill for electoral reforms, then we can discuss. सर, स्पीकर के साथ मीटिंग में क्या अपोजिशन तैयार थी? नहीं, स्पीकर साहब ने आज भी पहल की है। प्रमुख अपोजिशन पार्टी के लीडर, सिर्फ अपोजिशन पार्टी ने, एनडीए के भी कई नेताओं से बात किया है और स्पीकर ने अच्छी तरह से अपना संदेश पहुंचाया है कि हाउस चलने के लिए सब कोशिश करें। मेरे ख्याल से कल मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी बिल पे चर्चा करने में कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे। सर, अगर रुकावट पैदा होती है तो क्या सरकार हंगामे के दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराएगी? हमको महत्वपूर्ण बिल को पास करना है, क्योंकि देश के लिए वो जरूरी है। आज जैसे कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल, दो बिल को 2 दिन चर्चा करने के लिए हम लोग निर्णय किया और सब पार्टी ने एग्री किया। आज उन्होंने हंगामा किया, फिर भी हमने जबरदस्ती बिल को प्रेस नहीं किया, हमने पुश नहीं किया। कल हम देखते हैं कौन सा बिल लेके आते हैं,
क्योंकि अभी तक हमने जबरदस्ती कोई बिल को पारित नहीं किया है। लेकिन कल भी सर ये स्पोर्ट्स वाले बिल की प्रायोरिटी रहे। वो अभी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कल हम प्रायोरिटी दिखेंगे। हम तो फिर से अपोजिशन पार्टी को कहते हैं कि अगर आपको कोई सुझाव है तो जरूर दीजिए, मगर गतिरोध पैदा करके, हंगामा करके नहीं। जितना बोलना है बोलिए ना, पार्लियामेंट बोलने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बोलिए जितना बोलना है बोलिए, इसीलिए पब्लिक ने आपको भेजा है। हंगामा करने से देखिए, अल्टीमेटली जवाब तो जनता को देना होगा ना। 5 साल क्या कर रहे थे आप पार्लियामेंट में? ये हंगामा चिल्लाने के लिए भेजा है कि जनता का मुद्दा उठाने के लिए लोकसभा में, राज्यसभा में अपना बात को सदन में रखे ना। बाहर में रखने से तो रिकॉर्ड नहीं होते। रिकॉर्ड में तो तभी होता है, सरकार तभी एक्शन लेता है जब वो क्वेश्चन के माध्यम से, रूल के तहत सवाल पूछता है कि नहीं? थैंक यू। मीटिंग में क्या ऐसा लगा कि विपक्ष जो है एक एफआईआर पे सहमति बन पाएगी? एसआईआर में तो संदेश दे दिया, बाकी में मुझे लगता है कि पॉजिटिव मीटिंग हुई है। आज स्पीकर साहब और अपोजिशन पार्टी के बीच में जो बात हुआ है, उससे मुझे लगता है कि कल हाउस चलाने में मदद मिलेगा, ऐसे मुझे लग रहा है अभी।